कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में भी टुकड़े टुकड़े वाली सियासत शुरू कर दी है। राहुल ने आरोप लगाया है कि देश की सेना, न्यायपालिका और कॉरपोरेट पर सिर्फ 10% लोगों का कब्जा है। सत्ता के लिए राहुल गांधी बांटो और राज करो का फॉर्मूला लेकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। देश में 60 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस के नेता का दावा है कि देश की 90% आबादी को उनका हक नहीं मिल रहा है। बिहार की एक चुनावी सभा में बोलते हुए राहुल ने कहा कि देश की अधिकतर बड़ी कंपनियों पर देश की 10% आबादी का कब्जा है। राहुल का आरोप है कि उद्योग व्यापार से जुड़ी देश की बड़ी कंपनियों पर सिर्फ कुछ जातियां हावी हैं, जिसकी वजह से देश के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके। वोटों की खेती के लिए उन्होंने सेना और न्यायपालिका तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। सत्ता के लिए समाज में नफरत फैलाने के एजेंडे के तहत उन्होंने ना तो तथ्यों का ख्याल किया और ना ही ग्राउंड रियलिटी पर गौर किया। राहुल ने कहा कि सेना, नौकरशाही और कॉरपोरेट पर 10% ऊपरी जातियों का कब्जा है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में चयन के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। राहुल का आरोप है कि देश की 90% जनता को विकास की दौड़ से बाहर रखा जा रहा है। बिहार में कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए राहुल ने जातिगत जनगणना की मांग दोहराई। उनका दावा है कि इसी प्रक्रिया से देश में सभी को समान अधिकार मिल सकेगा। हालांकि राहुल की बांटो और राज करो वाली नफरत की राजनीति से उनकी फ्यूचर पॉलिसी को लेकर अब दूसरे राजनीतिक दल सवाल पूछ रहे हैं। क्या निजी कंपनियों को उनके मालिकों से छीनना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या देश में काम कर रही विदेशी कंपनियों के कामकाज में दखल देना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या देश की सेना पर सवाल खड़े करने से मिलेगा चुनावी फायदा? क्या देश की न्यायपालिका के वर्तमान सिस्टम से असंतुष्ट हैं राहुल गांधी? सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू है, फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं राहुल? राजनीतिक दलों का आरोप है कि बिहार में चुनावी हार के डर से राहुल अब झूठ की सियासत कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात, धर्म, मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। राहुल गांधी का बयान मानसिक दिवालियापन और विभाजनकारी सोच का प्रतीक है। भारत की वीर सेना पर इस तरह का आरोप देश की अस्मिता, गौरव, सेना के अदम्य साहस और बलिदान की भावना का अपमान है। पिछले 10 साल से लगातार चुनाव हार रहे राहुल को लगता है कि इस देश में चल रही सारी व्यवस्था खराब है, जबकि देश का अधिकतर सिस्टम उनकी पार्टी के 60 साल के कार्यकाल के दौरान ही अस्तित्व में आया है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए परेशान राहुल अपने भाषणों में अक्सर फैक्ट्स की अनदेखी करते हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी को एक बार फिर चुनावी हार दिखनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने समाज में बंटवारे वाली, टुकड़े टुकड़े वाली सियासी चाल चली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में भी टुकड़े टुकड़े वाली सियासत शुरू कर दी है। राहुल ने आरोप लगाया है कि देश की सेना, न्यायपालिका और कॉरपोरेट पर सिर्फ 10% लोगों का कब्जा है।
सत्ता के लिए राहुल गांधी बांटो और राज करो का फॉर्मूला लेकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। देश में 60 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस के नेता का दावा है कि देश की 90% आबादी को उनका हक नहीं मिल रहा है। बिहार की एक चुनावी सभा में बोलते हुए राहुल ने कहा कि देश की अधिकतर बड़ी कंपनियों पर देश की 10% आबादी का कब्जा है। राहुल का आरोप है कि उद्योग व्यापार से जुड़ी देश की बड़ी कंपनियों पर सिर्फ कुछ जातियां हावी हैं, जिसकी वजह से देश के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, वोटों की खेती के लिए उन्होंने सेना और न्यायपालिका तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। सत्ता के लिए समाज में नफरत फैलाने के एजेंडे के तहत उन्होंने ना तो तथ्यों का ख्याल किया और ना ही ग्राउंड रियलिटी पर गौर किया। राहुल ने कहा कि सेना, नौकरशाही और कॉरपोरेट पर 10% ऊपरी जातियों का कब्जा है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में चयन के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। राहुल का आरोप है कि देश की 90% जनता को विकास की दौड़ से बाहर रखा जा रहा है। बिहार में कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए राहुल ने जातिगत जनगणना की मांग दोहराई। उनका दावा है कि इसी प्रक्रिया से देश में सभी को समान अधिकार मिल सकेगा। हालांकि राहुल की बांटो और राज करो वाली नफरत की राजनीति से उनकी फ्यूचर पॉलिसी को लेकर अब दूसरे राजनीतिक दल सवाल पूछ रहे हैं। क्या निजी कंपनियों को उनके मालिकों से छीनना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या देश में काम कर रही विदेशी कंपनियों के कामकाज में दखल देना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या देश की सेना पर सवाल खड़े करने से मिलेगा चुनावी फायदा? क्या देश की न्यायपालिका के वर्तमान सिस्टम से असंतुष्ट हैं राहुल गांधी? सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू है, फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं राहुल? राजनीतिक दलों का आरोप है कि बिहार में चुनावी हार के डर से राहुल अब झूठ की सियासत कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात, धर्म, मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। राहुल गांधी का बयान मानसिक दिवालियापन और विभाजनकारी सोच का प्रतीक है। भारत की वीर सेना पर इस तरह का आरोप देश की अस्मिता, गौरव, सेना के अदम्य साहस और बलिदान की भावना का अपमान है। पिछले 10 साल से लगातार चुनाव हार रहे राहुल को लगता है कि इस देश में चल रही सारी व्यवस्था खराब है, जबकि देश का अधिकतर सिस्टम उनकी पार्टी के 60 साल के कार्यकाल के दौरान ही अस्तित्व में आया है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए परेशान राहुल अपने भाषणों में अक्सर फैक्ट्स की अनदेखी करते हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी को एक बार फिर चुनावी हार दिखनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने समाज में बंटवारे वाली, टुकड़े टुकड़े वाली सियासी चाल चली है।